सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर लूजी को बुलाते हैं एंड बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ने तुम्हें इंटरनेशनल सेमिनार के लिए सिलेक्ट करा है। लूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई इस बात को सुनकर। फिर जब वो कैंटीन आई तो पता चला कि शैंग यूनिवर्सिटी आ चुका था एंड बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि वो अकेला ग्रैंडपा का ध्यान रख रहा है, बाकी सब सिर्फ कंपनी के लिए लड़ रहे हैं। फिर तभी लूजी को सॉरी भी करने लगा कि हमने अभी डेटिंग करनी स्टार्ट करी है और मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, यानी कि बिजी हो गया हूँ। लेकिन कोई नहीं, कल मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर लेकर जाऊंगा तुम्हारे इंग्लैंड जाने से पहले। तो ये सुन लूजी खुश हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों डेट के लिए उसी अम्यूजमेंट पार्क आए हैं जहाँ ये दोनों लास्ट टाइम कोको और जैक के साथ आए थे। कि तभी इन्हें सामने से बाली आती दिखी जो कि गाबी के साथ थी, इसलिए लूजी हैरान रह गई कि तुम भला इसके साथ क्यों हो। तो तब बाली ने बताया कि एक्चुअली गाबी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम साथ में रहेंगे। फिर बस होने क्या था, शैंग और गाबी के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा खुश करता है। यानी कि ये दोनों पहले तो फोटोज क्लिक करने में कंपटीशन करते हैं और पता नहीं कैसे कैसे एंगल से नीचे गिर गिर कर फोटोज को क्लिक कर रहे थे। फिर जब बैलून्स बाय करने गए तो तब यहाँ भी इन दोनों के बीच कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा बैलून्स बाय करके लाता है। पर अब क्योंकि लूजी के पास ज़्यादा बैलून्स थे, इसलिए गाबी बाली को और ज़्यादा बैलून्स बाय कराने ले गया, जिसके पीछे अब इससे पहले कि लूजी भी जा पाती, लेकिन शैंग लूजी को रोक लेता है एंड कहता है कि ये डेट सिर्फ हम दोनों की है, इसलिए हमें इन दोनों को जाने देना चाहिए ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर पाएं। तो तब लूजी मान गई। अब हम देखते हैं कि बाली गाबी के साथ राइड में बैठी ये बोलकर कि मैंने अभी तुम्हें यस नहीं करा है, इसलिए तुम ज़्यादा कुछ मत सोचना। तो ये सुन गाबी चुप बैठा रहा। फिर राइड स्टार्ट हुई जिससे गाबी को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, पर यह बात वो बाली को बताना नहीं चाहता था, पर इस चक्कर में उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन वहीं बाली राइड को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। फिर जब बहुत देर के बाद राइड एंड हुई तो तब वाकई में गाबी की शक्ल देखने लायक होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग जो कि अकेला था कि तभी उसे किसी ने कॉल पर बताया कि आपके घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, यानी आपके फादर ने कंपनी में जितने भी फ्रॉड करे थे उन सभी की किसी ने रिपोर्ट कर दी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यानी कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। तो तब ये सब सुनकर शैंग परेशान हुआ, पर जब लूजी आइसक्रीम लेने आई तो तब उसे वो कुछ नहीं पता चलने देता। लूजी को हॉन्टेड हाउस में जाना था, तो तब शैंग पूछने लगता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, यानी कहीं तुम डर तो नहीं जाओगी। तो तब लूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर बताने लगी कि जब मैं छोटी थी तो तब मैंने बहुत सारे बच्चों को मार कर एक बच्चे को बचाया था। शैंग हंस रहा होता है लूजी की इन बातों को सुनकर, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि लूजी उस दिन की बात कर रही है जब चर्च के बाहर शैंग को एक बच्ची ने बचाया था, तो तब वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया और हैरानी से पूछने लगा कि क्या वो लड़की तुम थी। लूजी कहती है कि हाँ। तो तब शैंग उठकर हैरानी से इधर उधर चलने लगता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शॉक, सरप्राइज और खुश है, इतना ज़्यादा कि उसके रिएक्शंस देखने लायक थे। एंड अब जाकर उसे समझ आया कि लूजी उसे क्यों उसी बचपन वाली लड़की की जैसी दिखती थी एंड लूजी क्यों स्टार्टिंग से शैंग को पसंद करती आई है। शैंग पूछने लगा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो तब लूजी बोली कि मैं सही दिन का इंतज़ार कर रही थी, और फिर पूछने लगी कि वैसे क्या तुम्हें याद है कि तुमने उस दिन मुझसे क्या बोला था। शैंग बताता है कि हाँ मुझे याद है, यानी पहले नहीं था पर अब याद आ चुका है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर प्रेजेंट में भी लूजी से यही सब लाइंस कहते हुए पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। लूजी मान गई। फिर वो और ज़्यादा खुश होने लगा और फिर ये दोनों राइड्स पर बैठ गए और यहाँ फुल एंजॉय करने लगे, यानी कि इन दोनों ने साथ में काफ़ी अच्छे से इस दिन को स्पेंड करा। फिर रात हो जाती है और जब जैसी फायर वर्क स्टार्ट हुआ तो उसे देखकर लूजी खुश हो रही थी, बट शैंग लूजी के क्लोज आया एंड उसे किस करता है अपनी सभी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कि कैसे अब ये दोनों फाइनली हमेशा के लिए साथ हैं। तो वहीं गाबी और बाली ये दोनों भी फायर वर्क देख रहे थे। गाबी बाली का हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी बाली आगे चली गई, जैसे कि उसे पता था कि गाबी उसके हाथ को पकड़ेगा। इसका मतलब बाली भले ही गाबी के साथ यहाँ घूमने आई है, लेकिन अब वो गाबी पर से गिव अप कर चुकी है। गाबी रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि जैसे उसने बाली को हमेशा के लिए खो दिया है। तो वहीं बाली भी काफ़ी बुरी तरह रोने लगी और बस फिर ये सीन यहीं कट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूजी इंग्लैंड जा रही है, जिसके लिए बाली काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो तब लूजी ने बाली को समझाया कि मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए ही तो जा रही हूँ। और फिर जब लूजी शैंग को अच्छे से बाय बोलकर चली गई तो तब हमें उसका वॉइस ओवर सुनाया गया।
जहाँ वो बता रही है कि ये लास्ट टाइम था जब मैंने शैंग को देखा था, यानी मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इस दिन के बाद मैं उसे सालों के बाद देख पाऊंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि दिन बीतते गए और लूजी मैसेजेस पर शैंग से बातें करती रहती थी और फिर फाइनली काफी दिनों के बाद वो इंग्लैंड से वापस यूनिवर्सिटी आ गई, जहाँ वो अपनी सभी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लाई थी। तो तब वो सभी को काफी ज्यादा पसंद आए और अब जब लूजी रूफटॉप पर आई शैंग को सरप्राइज देने, तो यहाँ शैंग नहीं बल्कि जैंगमिंग होता है, जो कि बताने लगा कि शैंग किसी काम में बिजी है, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है तुमको ये बात बताने के लिए। लूजी जैंगमिंग की इस बात पर बिलीव कर तो लेती है, पर उसे अजीब लग रहा था। फिर जब नेक्स्ट डे वो शैंग के डॉर्म के बाहर आई और जब शैंग को कॉल कर ही रही थी कि तभी जैंगमिंग जो कि पीछे से आ रहा था, मोबाइल उसकी पॉकेट में रिंग हुआ। लूजी हैरान हुई कि शैंग का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे, और फिर जब उसने मोबाइल चेक करा तो पता चला कि अब तक लूजी से जैंगमिंग मैसेजेस पर बातें कर रहा था शैंग बनकर, इसलिए वो जैंगमिंग से इन सभी चीजों का रीजन पूछती है। तो तब जैंगमिंग को सच बताना ही पड़ा कि शैंग इस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, यानी उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है एंड वो जेल में है और मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हम वो सीन देखते हैं कि जब शैंग ने जैंगमिंग से अपनी जगह लूजी से बात करने को कहा था, तो वो पहले बिल्कुल भी इस चीज के लिए मान नहीं रहा था, पर जब शैंग ने समझाया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं लूजी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर उसका ध्यान उसके करियर पर से हटाना नहीं चाहता हूँ, शायद मुझे सब ठीक करने में काफी टाइम लग जाए, पर मुझे उम्मीद है कि लूजी मेरा वेट करेगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ ये सभी बातें सुनकर लूजी रोने लगी और बोली कि शायद शैंग को ऐसा लगता है कि उसके बुरे टाइम में मैं उसका साथ नहीं दे पाऊंगी। तो तब जैंगमिंग बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शैंग बस ये चाहता है कि तुम उसकी वीक साइड नहीं देखो। तो तब लूजी बोलने लगी कि ठीक है, भले ही कितना ही टाइम क्यों नहीं लग जाए, मैं शैंग का वेट करूंगी। कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हम देखते हैं कि शैंग वाकई कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, यानी सभी रिश्तेदारों ने शैंग की मदद कराने से मना कर दिया है, यानी जितने भी उसके रिच अंकल थे। और फिर जब वो कंपनी आया तो सभी वर्कर्स उसको घेर लेते हैं जो कि पैसे मांग रहे हैं। शैंग बोला कि आप सभी मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं, यानी हमारा घर भी बिक चुका है और सभी प्रॉपर्टीज भी। पर वो लोग बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। फिर जब शैंग धमकी देता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड के किए हुए फ्रॉड्स में आप सब भी इंक्लूड थे, जिस वजह से आप सबको भी जेल हो सकती है, तो तब जाकर वो थोड़े शांत हुए और शैंग को बस कुछ ही दिनों का टाइम देते हैं। शैंग अब अपनी मॉम से मिलने आया, जो कि सब बर्बाद हो जाने के सदमे में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और बोली कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख नहीं पा रही हूँ। फिर अपने भाइयों और कजन्स को कॉल करने लगी हेल्प के लिए, पर शैंग उन्हें रोक देता है एंड बताता है कि मैं सबसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एंड सभी ने हमारी मदद कराने से मना कर दिया है। तो ये सुन वो रोना शुरू कर देती हैं और बोली कि ये तुम्हारे फादर और मेरे कर्म हैं जो कि सामने आ रहे हैं, यानी कि लूजी के फादर की डेथ बाय एक्सीडेंट नहीं हुई थी, मतलब कि अगर तुम्हारे फादर चाहते तो लूजी के फादर को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा था, इसलिए अब हमारे कर्म सामने आ रहे हैं। तो तब शैंग बोला कि तभी फादर इस टाइम जेल में है, क्योंकि उनके कर्मों का फल है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जो कि किसी से मीटिंग के लिए होटल में आई हुई थी, तो तब उसने बाली को मिस्टर युआन के साथ जाते हुए देखा, इसलिए वो तभी बाली को कॉल करती है। बाली बताती है कि मैं मिस्टर युआन के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। और फिर जब वो टॉप फ्लोर पर आई तो पता चला कि यहाँ कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। मिस्टर युआन बताते हैं कि एक्चुअली मैं अकेले में तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था। और फिर जब वो बाली को अपने रूम तक लेकर जाने लगे कि तभी चैन और गाबी ये दोनों इन्हें यहीं पर मिल गए, जहाँ गाबी शॉक रह गया बाली को मिस्टर युआन के साथ रूम में जाते हुए देखकर। तो वहीं चैन कहने लगी कि तुमने कुछ दिन पहले ही तो मिस्टर युआन जैसे रिच पर्सन को डेट करना शुरू करा है और आज तुम उनके साथ रूम पर चलने के लिए भी रेडी हो गई। तो तब बाली हैरान होने लगी चैन की इन बातों को सुनकर, और अब इससे पहले कि कुछ एक्सप्लेन कर पाती कि तभी लूजी भागती हुई यहाँ आई और बताने लगी कि सॉरी मुझे पार्टी में आने में देरी हुई। और फिर तभी चैन को एक्सपोज कर देती है कि तुम्हारी प्लानिंग एंड हो चुकी है मेरी बेस्ट फ्रेंड बाली को जाल में फंसाने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मिस्टर युआन तुम्हारे कजन है। तो ये सुन गाबी और बाली दोनों बुरी तरह शॉक रह जाते हैं कि क्या। तो वहीं मिस्टर युआन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बात सच है। अब हम इन सभी को साथ में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ मिस्टर युआन बताते हैं कि मुझे चैन ने कहा था बाली को अप्रोच करने के लिए, और अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थी इसलिए मैं इसकी हेल्प कराने के लिए मान गया था। बाली ये सब सुनकर चैन पर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारा आज तक बुरा नहीं करा, ना ही कभी तुम्हें बुरा बोला, तो फिर तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रही थी। तो तब चैन भी चिल्लाने लगी कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी और गाबी की लाइफ में जानबूझकर आ रही थी
एंड अगर तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड यानी लूजी बीच में नहीं आती तो मैंने तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी के सामने बदनाम करा देना था। तो तब गावी चैन पर चिल्लाने लगा कि तुम बाली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अभी के अभी बाली से माफी मांगो। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि तुम खुद एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ क्या करने वाली थी। तो तब चैन रोना शुरू कर देती है और बोली कि तुम आज भी मुझे छोड़कर इस घटिया लड़की की साइड ले रहे हो। तो तब मिस्टर युआन चैन से चुप होने के लिए बोलते हैं और चैन को साइड में ले आते हैं ये कहकर कि बहुत हुआ, अभी मेरे साथ घर चलो। जिस दिन तुमने मुझसे बाली का पीछा करने के लिए बोला था तुम उसी दिन सब हार चुकी थी। और फिर बाली से माफी मांगते हैं उसकी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए, बट बाली उन्हें कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर युआन ने गावी को डांटा कि सारी प्रॉब्लम की वजह तुम ही हो, यानी मेरी नज़र में तुम ही सबसे बुरे इंसान हो जो दोनों लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, यानी कि तुम एक प्ले बॉय हो जो कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करता। और फिर तभी चैन को अपने साथ लेकर यहाँ से चले गए। लूजी भी बाली को अपने साथ यहाँ से ले जाती है। तो तब गावी वहीं बैठकर हैरानी से सब बातें सोचने लगता है, यानी कि उसे अब रियलाइज हो रहा है कि स्टार्टिंग से वही गलत था। बाली बाहर आकर बहुत ही ज्यादा रोई कि आखिर मेरा क्या कसूर था, यानी क्या मेरी लाइफ में सच्चा प्यार है ही नहीं। मतलब कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर क्यों मेरी फीलिंग्स हर्ट करी गई। तो तब लूजी बाली को चुप कराने लगी और उसे बिलीव दिलाती है कि एक दिन तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगी कि कभी कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। ये सीन यहीं कट होता है और अब हम शैंग को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी आया है और अपने टीचर को बता रहा है कि वो अपनी स्टडी बीच में छोड़ रहा है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। टीचर समझाने लगे कि सिर्फ एक ही साल बचा है, यानी तुम एक साल रुककर स्टडी कंप्लीट करके जाओ, बट वो मना कर देता है। फिर जब धीरे धीरे ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई एंड ये भी कि शैंग यूनिवर्सिटी आया हुआ है, तो तब लूजी, जैंगमिंग, बाली और शैंग के सभी दोस्त शैंग को रोकने के लिए फुल स्पीड में भागते हैं, लेकिन कोई भी शैंग को रोक नहीं पाया। यानी शैंग अच्छे से यूनिवर्सिटी को देखता है और फिर मन में सभी को गुड बाय करके यहाँ से चला गया। एंड उसके जाते ही ये सब यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचे, बट ये सभी शैंग से आखिरी बार मिल नहीं पाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगते हैं। शैंग अपनी मॉम के पास वापस हॉस्पिटल आ जाता है और अपने सभी फ्रेंड्स की पुरानी वीडियोस देखते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम सभी से आखिरी बार मिला नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम सभी से मिलता तो तुम मुझे जाने नहीं देते, जबकि मेरा इस टाइम अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब पूरा एक साल हो चुका है, जहां हम देखते हैं कि आज इन सभी का ग्रेजुएशन डे है, यानी कि आज ये सभी ग्रेजुएट हो जाएंगे, जहां हमें रुचि भी दिखाई गई एंड और भी कई सारे कैरेक्टर्स जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और किसी को किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, यानी सब अपनी लाइफ में खुश हैं। और फिर फाइनली इन सभी की एक हैप्पी फोटो क्लिक हुई। अब यहाँ से स्टोरी पूरे 4 साल आगे आ जाती है, जहाँ हमें दिखाया गया है कि लूजी काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल लॉयर बन चुकी है एंड बाली से कॉल पर बात करती हुई जा रही थी। फिर हमें इन दोनों को साथ में दिखाया गया, जहाँ हमें इनकी बातों से पता चला कि अब बाली काफ़ी फेमस राइटर है। एक्चुअली गावी से दूर होने के बाद उसने अपना सारा फोकस स्टडी पर दे दिया था, जो उसने बहुत ही सही करा, इसलिए आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। बाली लूजी को अपना मोबाइल दिखाती है कि कैसे गावी आज भी मुझे नॉन स्टॉप गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस सेंड करता रहता है, लेकिन अब मैं वो पहले वाली बाली नहीं जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। लूजी पूछने लगी कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तो तब वो बताती है कि वैसे तो अब मैं किसी को भी कभी डेट करना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्यार पर से भरोसा उठा हुआ है, लेकिन अगर गावी ने मैसेजेस करने बंद नहीं करे तो मैं इसको एक लास्ट चांस देने का सोचूंगी। वैसे भी अब शायद वो सुधर चुका है। तो तब लूजी बोलती है कि ठीक है एंड मुझे प्राउड है तुम पर कि तुम सक्सेसफुल होने के साथ साथ समझदार भी बन चुकी हो। तो ये सुन बाली खुश होने लगी। अब अगर बात की जाए शैंग की, तो उसने भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, जिसमें शैंग की जैंगमिंग ने काफ़ी हेल्प कराई थी। यानी ग्रेजुएट होते ही जैंगमिंग शैंग के साथ उसके मिनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में लग गया था। फिर हम देखते हैं कि आज एक बार फिर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिशन डे है, जहाँ शैंग के दोनों रूममेट शैंग के आने का वेट कर रहे थे। और फिर जब शैंग आया तो उसको देखकर ये दोनों खुश होने लगे। शैंग जल्दी से रेडी होने जाता है और जब रेडी हो ही रहा था तो उसको याद आने लगा कि कैसे कैसे मेरी आंट यानी मिस मो, जो कि जैक और कोको की मदर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई सभी कंपनी के वर्कर्स को उनके पैसे देने में और मेरे डैड के सभी कर्ज को ख़त्म करने में। साथ ही उन्होंने मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड भी भेज दिया था, जिस वजह से मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाया था।
मिस मो कहती हैं कि भले ही अब मैं खुद को शैंग फैमिली का मेंबर नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरा तुमसे और तुम्हारे फादर से रिश्ता है। तो तब शैंग दिल से उनका थैंक्स करने लगा। अब प्रेजेंट में शैंग खुद से बोल रहा है कि ये डे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डे है जिसे मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं। और फिर तभी वो सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने आ गया, जहां सबसे पहले उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट यानी ट्रैकिंग डिवाइस को सभी के सामने रिप्रेजेंट करा, और फिर अब वो एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बताता है, यानी कि शैंग का मिनी बिजनेस जिसे वो सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा है। सभी लोग शैंग के टैलेंट से इम्प्रेस होने लगे कि अभी से शैंग कितना आगे जा चुका है, इसलिए अगर हम शैंग के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर तभी विनर का नेम अनाउंस होने लगता है, जहाँ होस्ट बताते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर्स कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सभी इन्वेस्टर्स ने एक ही पर्सन को वोट दिया हो, और वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शैंग हैं। तो ये सुन शैंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि अब इन सभी की लाइफ चेंज होने वाली है, यानी कि आखिरकार शैंग ने अपना खुद का बड़ा बिजनेस बनाकर दिखा ही दिया। कि तभी एक लड़की यहाँ आई और जैंगमिंग को प्रपोज करने लगी, ये बताकर कि मैं आपको कॉलेज डेज से जानती हूँ, यानी कि मैं आपकी जूनियर रह चुकी हूँ और मेरा आप पर स्टार्टिंग से क्रश है। जैंगमिंग के दोस्त कहने लगते हैं कि हाँ, हमें याद है कि तुम कई बार डॉम के बाहर आती थी, पर हमें तो ये लगता था कि तुम शैंग को देखने आती हो। तो तब शैंग अपने दोस्तों को चुप कराने लगा, लेकिन वही जैंगमिंग इन बातों को जानकर काफी ज्यादा शॉक और हैप्पी था, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी लड़की ने उसे प्रपोज करा हो, यानी कि फाइनली जैंगमिंग को भी उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत दिन बीतते जाते हैं, जहाँ लूजी रोज रात को शैंग की फोटोज देखती थी, तो वहीं शैंग भी लूजी के फोटोज को देखता रहता था। मतलब कि दोनों की लाइफ एकदम बिजी चल रही है, दोनों अब अपनी अपनी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक्चुअली शैंग सही दिन के इंतजार में है लूजी से मिलने के लिए, क्योंकि कंपटीशन को जीतते ही अचानक उस पर काफी सारा वर्क आ गया था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में एकदम सेट हो चुका है और बहुत जल्द लूजी से मिलने वाला है। तो वहीं लूजी भी सबर के साथ शैंग के आने का वेट कर रही है। वहीं अगर हम बात करें जेरी की, तो आज फाइनली उसे भी होश आ गया। हानिया काफी ज्यादा खुश होने लगी, तो वहीं जेरी भी इमोशनल हुआ और पूछने लगा कि क्या जब से तुम मेरे पास थी? हानिया बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हूँ। जेरी खुशी के मारे इमोशनल हो गया, तो वहीं हानिया भी काफी ज्यादा खुश थी, यानी कि फाइनली इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज लूजी एज ए गेस्ट अपने स्कूल में स्पीच दे रही है। तो तब टीचर सभी को मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम सबको भी एक दिन लूजी के जैसा बनना है। हमने मेल टॉपर यानी शैंग को भी इनवाइट करा था, पर शायद वो किसी प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पाया। अब लूजी सिग्नेचर करने आती है। एक्चुअली इनके स्कूल में हमेशा कुछ सालों के बाद फीमेल और मेल दोनों टॉपर्स को एज ए VIP गेस्ट स्पीच देने बुलाया जाता है। लूजी को लगने लगता है कि शायद शैंग मुझे भूल चुका है, यानी कि अब वो कभी नहीं आने वाला। इसलिए जब वो अकेले ही सिग्नेचर करने वाली थी कि तभी कोई साइड में आया और सिग्नेचर करने लगा, जो कि और कोई नहीं बल्कि शैंग होता है। लूजी शॉक रह जाती है शैंग को देखकर और फिर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी। शैंग भी लूजी को इतने सालों के बाद देखकर खुश था, यानी कि इनका प्यार जो कि स्कूल में कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन आज स्कूल में ही ये दोनों इतने टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और अब फ्यूचर में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि अब इन दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप सभी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप सभी हमें ये जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.